अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबैरी सुमगल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। गाइस, आज मैं आपकी फरमाइश पे एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पीएफ डेटा लिंक एंड जैमिंग सिस्टम बेटर देन इंडियन एयर फोर्स। ये जो वीडियो है ये एएम राड की वीडियो है। इनके चैनल का नेम है एएम राड। तो वीडियो का लिंक और इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट अपलोड करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वालेकुम एम राद। अस्सलाम। दोस्तों, रिसेंटली 27 फरवरी गुजरा जो कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट की हमें याद दिलाता है। बिल्कुल। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट बुनियादी तौर पर था क्या कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स आमने सामने आई थी, और चूंकि पाकिस्तान और इंडिया एक रवायती दुश्मन समझे जाते हैं, तो इनके दरमियान जो भी इंसिडेंट्स हुए उन्होंने पूरी दुनिया की जो जियो पोलिटिकल पोस्चर है उस पर अपना असर छोड़ा। इस दौरान जो एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी है यूरेशियन टाइम, उसने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में वो ये क्लेम करते हैं कि इंडिया इस वाक़े के 5 साल बाद यानी कि 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट हुआ, तब से लेकर अब तक इंडिया के पास कोई भी बेहतर एयर टू एयर डाटा लिंक सिस्टम नहीं है, और उस पर उन्होंने तनकीद की है। और यहाँ तक के इंडियन एयर चीफ RKS भदौरिया, उनका भी बयान इसमें मौजूद है। ओके। डाटा लिंक सिस्टम होता क्या है, ये किस तरह काम करता है, और इंडिया और पाकिस्तान जो डाटा लिंक सिस्टम्स यूज़ करते हैं उनमें क्या फ़र्क है, इसको लेकर आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, डाटा लिंक सिस्टम बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसे आप सिविलियन डोमेन में भी समझ लें, मिलिट्री डोमेन में ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। मिलिट्री डोमेन में डाटा लिंक सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो मुख्तलिफ सिस्टम्स यूज़ करती है वो आपस में किस तरह डाटा शेयर करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, ओके। उसे डाटा लिंक सिस्टम कहा जाता है। पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करदा लिंक 17 यूज़ करता है, इसी तरह नेटो लिंक 16 यूज़ करता है। यहाँ लिंक 17 पाकिस्तान का चूंकि अपना एक सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, और इसकी सिंपल सी मिसाल में मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि अगर एक JF-17 एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और वो अपने दुश्मन टारगेट की कुछ तस्वीर लेता है अपनी सर्विलेंस पोर्ट से, अब वो तस्वीर या वो जो डाटा है जो दुश्मन का उसके पास मौजूद है उसे वो अपने ग्राउंड सिस्टम तक भेजेगा, शेयर करेगा। और ग्राउंड सिस्टम आगे उसे किसी भी दूसरे एसेट की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। तो बिल्कुल। इस तरह डाटा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत कम वक्त में इफेक्टिवली पहुंचाना होता है मुख्तलिफ सिस्टम्स के थ्रू मुख्तलिफ सिस्टम्स तक। और ये डाटा लिंक सिस्टम इतना सिक्योर और महफूज होना चाहिए कि दुश्मन के जो एसेट्स हैं, दुश्मन के पास जो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी मौजूद है उन वो तक इसे नहीं जैम ना पहुंचना कर सके। चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ सही आपको है। एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डाटा लिंक सिस्टम होता क्या है। अब ये आर्टिकल बुनियादी तौर पर क्या बात करता है, ये आर्टिकल यहाँ ये बात करता है कि इंडिया के पास एयर टू ग्राउंड या एयर टू सी जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा लिंक सिस्टम्स बेहतर हैं, लेकिन जब एयर टू एयर डोमेन में लड़ने की बात आती है तब इंडिया इसमें लैग करता है, यानी कि इंडिया मुख्तलिफ कमियों का शिकार है। इस पर RKS भदौरिया जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने भी ये एडमिट किया है डिफेंस मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कि इंडियन एयरफोर्स एक ऑपरेशनल डाटा लिंक सिस्टम मामले में बहुत पीछे है पाकिस्तान से, और इसी वजह से वो कहते हैं कि 27 फरवरी 2019 को उनकी एयरफोर्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। और यहाँ वो ये भी कहते हैं उस डिफेंस मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कि अगर आपकी एयरफोर्स, अगर आपकी मिलिट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पीछे है तो उसका कोई फायदा नहीं। सही यानी बात कि है। आप एक एयर टू एयर मिसाइल फायर करते हो और दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उस एयर टू एयर मिसाइल के सीकर को ही रोक देता है, उसकी हाँ, तो फिर कम्युनिकेशन क्या को जैम फ़ायदा कर है? देता है, तो एयर टू एयर मिसाइल बिल्कुल नाकाम हो नाकाम जाएगा। है। ये बिल्कुल समझाने सही के लिए एक बात है। सिंपल सी मिसाल है कि एक एयर टू एयर मिसाइल जो इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अगर आप उसके सीकर में छेड़छाड़ कर देते हो अपने जैमर्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड ऐसा पैदा कर देते हैं, तो बिल्कुल वो एयर टू एयर मिसाइल नाकाम या नाकारा हो सकता है। अगर बिल्कुल। यहाँ हम फरवरी 2019 की बात करें तो पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स थे और पाकिस्तान के जो एवैक्स थे, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को बाकायदा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उन्हें फ्रंट एंड के बारे में बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेटेड इंटैक्ट रखा, बल्कि उसके साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स की कम्युनिकेशन थी उसे जैम कर दिया। अब अच्छा। अभिनंदन ने भी इसी तरह पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर दी और उसे यही नहीं पता था कि मैं इस वक्त उड़ कर रहा हूँ, बिकॉज उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो हाँ, जैम हो चुका था। जैम हो इसी चुका तरह था, उसको इंडिया के पता ही नहीं चला। SU-30s थे, उनके रडार तक जैम हो गए थे। तो यहाँ
इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि इंडिया जो वायु लिंक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करता है, वायु लिंक आगे यूज़ करता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नेविक भी कहा जाता है। अगर इंडियन साइड पर बात की जाए तो इंडिया इससे पहले रेगुलर डाटा लिंक सिस्टम को यूज़ करता था, बट लेटर ऑन 2023 में इन्होंने एक नया डाटा लिंक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे वायु लिंक कहा जाता है। वायु लिंक अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस क्योंकि करवाया गया है, तो ये कितना प्रैक्टिकल है, ये कितना ज़्यादा बेहतर है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इंडियन हाँ, एयर ये तो फोर्स इसके जैसे बारे में ही क्लेम इनका करती है वो आगे कि ये चलेगा तो पता जैमिंग चलेगा ना। रेजिस्टेंट है। लेकिन यहाँ एक फन फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के लिंक 17 को आज तक कभी भी इंडियन एयर फोर्स जैम नहीं कर सकी। लेकिन इंडियन एयर फोर्स के जो डाटा लिंक सिस्टम से उन्हें 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयर जैम किया फोर्स था। ने कामयाबी के साथ जैम किया था। एंड बिल्कुल, यूरेशियन टाइम के ये दुनिया आर्टिकल ने में भी देखा था। तनकीद इसी वजह से है कि इंडियन एयर फोर्स के पास एक फॉर्मल डाटा लिंक सिस्टम मौजूद ही नहीं था। जैसे एक एक्सक्लूसिव डाटा लिंक सिस्टम पाकिस्तान एयर फोर्स या पाकिस्तान की जो मिलिट्री ब्रांचेस वो यूज़ करती हैं, और इसी वजह से इंडियन एयर फोर्स सबकत हासिल नहीं कर सकी 2019 में। और इस डाटा लिंक सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही आपको एक कॉम्बैट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पूरे का पूरा मिलता है, जहां जहां आपकी नेवल फोर्स, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्स मिलकर जितने भी ऑपरेशंस होती हैं वो सर अंजाम दे रही होती हैं, आपस में उनकी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो ऑब्वियसली आप दिफा के मैदान में ज़रूर कहीं ना कहीं मार खाएंगे, और नाकाम हो उसका जाते हमने हैं। रिसेंटली बहुत सी जगहों पर सबूत भी देखे। 27 फरवरी 2019 को उसका सबूत देखा हमने। यूक्रेन रशिया वॉर में इसके बहुत सी चीज़ें देखी हुई हैं कि बिल्कुल, रशियन एयर ये भी डिफेंस आपके सिस्टम सामने ने हुआ है। अपने ही रशियन जहाज़ों को शॉट डाउन किया जस्ट किस वजह से कि कम्युनिकेशन फेलियर था। इसी तरह का वाकया बिल्कुल, हमने 27 फरवरी को देखा, जैम हो जहां गए थे हम तो। कम्युनिकेशन चूंकि पाकिस्तान ने जैम कर दी थी और पूरी तरह इंडियन एयर फोर्स आपस में इंटैक्ट नहीं थी उस वक्त, ना ही इंडियन आर्मी और ना ही दूसरी इनकी मिलिट्री ब्रांचेस। तो इंडिया ने बडगाम के एरिया के ऊपर अपना ही MH17 हेलीकॉप्टर मार गिराया, और उसमें इंडिया के 6 के करीब जो पर्सनल थे वो भी मारे गए। मारे गए। सो ये था उनको वो लगा कि ये ओवरऑल एक शायद एनालिसिस। पाकिस्तानी उम्मीद है, करता हूँ चीज़ें लेकिन क्लियर वो रही जैम हो होंगी। चुका था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस, वीडियो आपने देखी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिला करेंगी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।